हेलो साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल पार्ट फर्स्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन फर्स्ट। पर्यटन विभाग की राजस्थान बहुत संभावना है। पर्यटन विभाग को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? पर्यटन विभाग को उद्योग का दर्जा दिया गया 1989 में पर्यटन को दर्जा दिया गया उद्योग का, याद रखें। सेकेंड, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहलाने वाली इमारत जो पहले एक संस्कृत महाविद्यालय थी का निर्माण किसने करवाया था? तो विग्रहराज चतुर्थ ने इसका निर्माण कराया था। और बाद में सुल्तान मोहम्मद गोरी ने इसे ध्वस्त करके इसे मस्जिद में तब्दील किया था। इसमें 2.5 दिन लगे थे, इसलिए इसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहते हैं। साथियों, तो याद हो गया, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहलाने वाली इमारत जो कि पहले एक संस्कृत महाविद्यालय हुआ करती थी, उसका निर्माण किसने कराया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। और इसे मस्जिद का रूप किसने दिया था? सुल्तान मोहम्मद गोरी ने इसे मस्जिद में तब्दील किया था। ख्वाजा साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा साहब की जो साथियों दरगाह अजमेर में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इस दरगाह के मुख्य 3 दरवाजे हैं, निजाम दरवाजा, शाहजहां दरवाजा और बुलंद दरवाजा। 3 दरवाजे हैं। 3 दरवाजे पूछ सकते हैं कि ख्वाजा साहब की दरगाह में निम्न में से कौन सा दरवाजा नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। तो ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर में है। किस संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंध में है। और इस दरगाह के ऊपर कुल कितने दरवाजे हैं? 3 दरवाजे हैं। और इस में से जो सबसे बड़ा जो दरवाजा है बुलंद दरवाजा। ख्वाजा साहब की दरगाह के बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? तो सुल्तान महमूद खिलजी ने सबसे बड़े दरवाजे बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। 3 दरवाजे हैं ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर में। क्वेश्चन 4, आना सागर झील का निर्माण किसने कराया था? तो साथियों, आना सागर झील का निर्माण अरुणोराज चौहान ने कराया था। आना सागर झील के किनारे 2 दौलत बाग और 5 बारादरिया का भी निर्माण किया गया। तो परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि आना सागर झील के किनारे स्थित दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने। आना सागर झील के किनारे 5 बारादरियों का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। किस झील के किनारे दौलत बाग और बारादरिया स्थित हैं? तो आना सागर झील। तो आप हर क्वेश्चन के आसपास के जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं उस चीज़ के ऊपर पूरा फोकस करें, क्योंकि जो पेपर आ रहे हैं, पेपर में इसी प्रकार से क्वेश्चन तो सामान्य होता है, लेकिन उसके आसपास की चीज़ पूछ करके मूल बिंदु तक जाया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को अच्छी तरह से, किसी भी पॉइंट को आप पढ़ रहे हैं कम पढ़ें, लेकिन गुणवत्ता वाला जरूर पढ़ें। मेयो कॉलेज अजमेर की स्थापना की गई 1875 में। 1875 में आप याद रखें, मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में की गई थी। किसके द्वारा की गई? तो रिचर्ड बार्क, अंग्रेज ऑफिसर रिचर्ड बार्क के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और ये इंडो सौर्सेनिक शैली का अतुलनीय एग्जाम्पल है। इंडो सौर्सेनिक शैली का अतुलनीय उदाहरण है मेयो कॉलेज अजमेर। और मेयो कॉलेज अजमेर में कौन पढ़ते थे? जो अंग्रेज ऑफिसर हैं उनकी संतानें या राज परिवार से जुड़े कोई भी बच्चे उस कॉलेज में पढ़ते थे। तो मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अंग्रेज ऑफिसर रिचर्ड बार्क के द्वारा की गई। और इंडो सौर्सेनिक शैली का यह उदाहरण है। क्वेश्चन 6, भगवान सूर्य की मूर्ति जूते पहने हुए दिखाई किस मंदिर में देती है? किस मंदिर में जो सूर्य भगवान की मूर्ति है वो जूते पहने हुए दिखाई देती है? तो ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? पुष्कर में। इस मंदिर में सूर्य भगवान को मूर्ति को जूते पहने हुए दिखाई गया है। भानगढ़ किस अभ्यारण्य में स्थित है? क्वेश्चन 7, भानगढ़ किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो भानगढ़ सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर में स्थित है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर में भानगढ़ स्थित है। और भानगढ़ की स्थापना किसने की थी? भानगढ़ की स्थापना माधव सिंह ने करवाई थी। माधव सिंह ने भानगढ़ की स्थापना करवाई थी। क्वेश्चन 8, मूसी रानी की छतरी सभी जानते हैं। मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? अलवर में।
अलवर में है मुशी रानी की छतरी। मुशी रानी कौन थी? महाराजा बख्तावर सिंह की पत्नी थी, महाराजा बख्तावर सिंह की पत्नी थी। और मुशी रानी की छतरी के भीतर 6 चित्र बने हुए हैं। उसके अंदर देखो श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र, सीता और लक्ष्मी के 4 छायाचित्र बने हुए हैं। तो परीक्षा में आ रहे में घुमा करके प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मुशी रानी की छतरी के भीतर निम्न में से किन का छायाचित्र नहीं बना हुआ है। तो याद रखें श्री कृष्ण, रामचंद्र और सीता और लक्ष्मी 4 के बने हुए। अगर कोई गणेश अगर ऑप्शन में आता है तो उसको नहीं करना, सवाल को अच्छी तरह से समझें। इसके भीतरी भाग में सिलीसेड झील का निर्माण किसने कराया था? सिलीसेड झील का निर्माण विनय सिंह ने करवाया था। विनय सिंह ने करवाया था। सिलीसेड झील कहाँ स्थित है? अलवर में है। सिलीसेड झील किस नदी पे बनी हुई है? तो रूपारेल नदी पे बनी है। नदी पे विनय सिंह ने करवाया था अलवर में। सिलीसेड झील का संबंध अलवर से विनय सिंह ने निर्माण कराया था। रूपारेल नदी के ऊपर बनी हुई है। क्वेश्चन 10, माही नदी जल आपूर्ति करती है। माही नदी जल आपूर्ति करती है बांसवाड़ा में। ठीक है। क्वेश्चन 11, मानगढ़ धाम से संबंधित कौन संत हैं? मानगढ़ धाम से संबंधित संत हैं गोविंद गुरु। कौन है? गोविंद गुरु। और मानगढ़ धाम जो कि बांसवाड़ा में स्थित है, इसे ही राजस्थान का जलियांवाला बाग कांड भी कहते हैं। जलियांवाला बाग, राजस्थान का जलियांवाला बाग, मानगढ़ धाम, इससे संबंधित हैं गोविंद गुरु। क्वेश्चन 12, शेरगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? शेरगढ़ का किला 12 जिले में स्थित है, परवन नदी के किनारे। शेरगढ़ का किला 12 जिले में परवन नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन 13, राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? तो रामगढ़ भंडदेवरा के जो मंदिर हैं 12 में स्थित हैं, उन्हें राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। क्वेश्चन 14, किराडू मंदिर कहाँ स्थित हैं? किराडू मंदिर बाड़मेर में स्थित हैं। किस शैली के हैं? सोलंकी वास्तु शैली के हैं। किराडू मंदिर के अंदर 5 मंदिर हैं, उसमें से जो सर्वोच्च मंदिर हैं वो सोमेश्वर मंदिर हैं। सर्वोच्च किराडू मंदिर जो बाड़मेर स्थित हैं, उसका जो सर्वोच्च मंदिर है तो सोमेश्वर मंदिर, याद रखें। किराडू मंदिर बाड़मेर। क्वेश्चन 15, बुआसा के नाम से प्रसिद्ध हिंदू देवी जो पश्चिमी राजस्थान और सिंध पाकिस्तान में पूजनीय है, कौन है? बुआसा के नाम से प्रसिद्ध हिंदू देवी जो पश्चिमी राजस्थान और सिंध पाकिस्तान में पूजनीय है, तो वो है साथियों रानी भटियाणी। रानी भटियाणी का जो मंदिर है वो बाड़मेर के जसोल गांव में बना हुआ है। बाड़मेर के जसोल गांव में स्थित है रानी भटियाणी जी का मंदिर, जिसे बुआसा के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिमी राजस्थान और सिंध पाकिस्तान में भी पूजनीय है। रानी भटियाणी बाड़मेर के जसोल गांव में इनका मंदिर है, याद रखें। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लोहागढ़ किले के जवार बुर्ज व फतेह बुर्ज का निर्माण किसने करवाया था? तो लोहागढ़ स्थित है कहाँ? लोहागढ़ भरतपुर जिले में है, ये तो आपको जानकारी है। लोहागढ़ किले में जो जवार दुर्ग बुर्ज और फतेह बुर्ज बने हुए हैं, उसका जो निर्माण करवाया था महाराजा सूरजमल ने करवाया था। महाराजा सूरजमल ने करवाया था। और लोहागढ़ किले के ऊपर मुगलों अंग्रेजों ने कई बार प्रयास किए थे, लेकिन इसको जीत नहीं पाए थे, विजय नहीं हासिल हुई थी। मुगलों और अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में महाराजा सूरजमल ने जवार बुर्ज और फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया था। और लोहागढ़ किले पर कई बार प्रयास करने के बाद अंततः अंग्रेज ऑफिसर ऑर्थर वेल्सले ने अंत में इसके ऊपर कब्जा किया था। ऑर्थर वेल्सले कई अभियानों के पश्चात, ठीक है। और तुम जवार बुर्ज और फतेह बुर्ज का जो निर्माण कराया था महाराजा सूरजमल ने कराया था। महाराजा सूरजमल ने करवाया था। और किस कारण कराया था? मुगलों और अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में कराया गया था। महाराजा सूरजमल को जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, जवार बुर्ज और फतेह बुर्ज किस जिले में स्थित हैं? तो लोहागढ़ भरतपुर में। और लोहागढ़ भरतपुर का निर्माण में जो जवार बुर्ज और फतेह बुर्ज का जो निर्माण कराया महाराजा सूरजमल ने करवाया था, याद रखें। क्वेश्चन 17, गंगा मंदिर किस जिले में स्थित है? गंगा मंदिर किस जिले में स्थित है? तो गंगा मंदिर साथियों भरतपुर जिले में स्थित है। और गंगा मंदिर का जो निर्माण करवाया था बलवंत सिंह
महाराजा बलवंत सिंह ने निर्माण शुरू करवाया था। और ये मंदिर का जो निर्माण है वो 90 वर्षों तक चला था। महाराजा बलवंत सिंह ने इसका निर्माण शुरू कराया था। और इस मंदिर में गंगा की जो मूर्ति स्थापित की थी राजा ब्रजेंद्र सिंह ने स्थापित की थी, राजा ब्रजेंद्र सिंह ने। और भरतपुर में ही गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा पर्वों का आयोजन किया जाता है। भरतपुर में गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा मनाया जाता है। भरतपुर में गंगा मंदिर स्थित है। भरतपुर में गंगा मंदिर में मूर्ति की स्थापना की थी राजा ब्रजेंद्र सिंह द्वारा स्थापित की गई। क्वेश्चन 80, मैनाल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? मैनाल जलप्रपात वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल नगरी, आपको पता ही होगा। वस्त्र नगरी और टेक्सटाइल नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं। तो मैनाल जलप्रपात भी भीलवाड़ा में ही स्थित हैं। और भीलवाड़ा मांडलगढ़ किला ये भी भीलवाड़ा में स्थित है। मांडलगढ़ किला भीलवाड़ा में स्थित है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान अकबर ने अपना डेरा कहाँ डाला था? हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान अकबर ने अपना डेरा कहाँ जमाया था, कहाँ डाला था? तो मांडलगढ़ किले में। और मांडलगढ़ किला कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में साथियों। मांडलगढ़ दुर्ग है भीलवाड़ा में। मैनाल जलप्रपात है भीलवाड़ा में स्थित। 19, 5 दिवसीय फूलडोल मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? 5 दिवसीय फूलडोल मेले शाहपुरा भीलवाड़ा में आयोजित किया जाता है। और शाहपुरा में ही रामशनई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। रामशनई संप्रदाय की पीठ है शाहपुरा में। और शाहपुरा में ही त्रिमूर्ति स्मारक हैं। त्रिमूर्ति स्मारक बारठ परिवार से संबंधित हैं। त्रिमूर्ति स्मारक, त्रिमूर्ति केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह और प्रताप सिंह, इन तीनों की जो मूर्ति हैं उसको त्रिमूर्ति स्मारक के नाम से जाना जाता है। और इसे बारठ की हवेली भी कहा जाता है। बारठ जी की हवेली भी कहा जाता है, जो राजकीय संग्रहालय हैं वर्तमान में। तो 5 दिवसीय फूलडोल मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। और शाहपुरा भीलवाड़ा में ही रामशनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। त्रिमूर्ति स्मारक किस परिवार से संबंधित हैं? तो बारठ परिवार से संबंधित हैं। बारठ परिवार में केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ और प्रताप सिंह का बारठ। 20 मिनीचर पेंटिंग के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? मिनीचर पेंटिंग के लिए, चित्रों के लिए, पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है साथियों बूंदी शहर। बूंदी मिनीचर पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। 21 रानी जी की बावड़ी, जैसे क्वीन स्टेबल, रानी जी की बावड़ी क्वीन स्टेबल जो कि बूंदी में है, का निर्माण किसने करवाया था? नाथावती ने कराया था। नाथावती ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन 22 84 खंभों की छतरी स्थित हैं। 84 खंभों की छतरी साथियों बूंदी में स्थित हैं। और 84 खंभों की छतरी का निर्माण जो है वो अनिरुद्ध सिंह ने कराया था। राजा अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। रानी जी की बावड़ी का निर्माण नाथावती ने कराया था। ये अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी थी, रानी नाथावती। 84 खंभों की छतरी का निर्माण अनिरुद्ध सिंह ने बूंदी में करवाया। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ गंभीरी और बेड़स नदियों के तट पर स्थित है। गंभीरी और बेड़स नदियों के तट पर स्थित है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। और विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ नामक 2 ऐतिहासिक इमारतें किस दुर्ग में बनी हुई है, किस किले में बनी हुई है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। क्वेश्चन 24 कीर्ति स्तंभ किसे समर्पित है? कीर्ति स्तंभ किसे समर्पित है? तो कीर्ति स्तंभ आदिनाथ को समर्पित है साथियों। आदिनाथ जैन धर्म के गुरु आदिनाथ को समर्पित है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण 13वीं शताब्दी में करवाया गया। और कीर्ति स्तंभ में कुल कितनी मंजिलें हैं? तो कीर्ति स्तंभ में कुल 6 मंजिलें हैं। 25 विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कराया था। और विजय स्तंभ का निर्माण कब शुरू करवाया था? तो 1440 ईस्वी में बनाना शुरू किया था। विजय स्तंभ को बनाने में कुल कितने वर्ष लगे थे? तो 8 वर्ष लगे थे। विजय स्तंभ का निर्माण राणा ने किस उपलक्ष्य में कराया था? तो राणा कुंभा ने मालवा शासक पर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। और विजय स्तंभ
कितने मंजिला हैं? तो विजय स्तंभ में 9 मंजिलें हैं। कीर्ति स्तंभ में 6 मंजिलें हैं। कीर्ति स्तंभ किसे समर्पित हैं? आदिनाथ को समर्पित हैं। क्वेश्चन 26, किस दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान की जागीर पेश की जाए तो वो उस दुर्ग को चुनेंगे? किस दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान की जागीर पेश की जाए कि आप इसमें से मन चाहे ले सकते हैं, जागीर पेश की जाए तो वो उस दुर्ग को चुनेंगे? तो किस दुर्ग के बारे में कहा था? तो कर्नल जेम्स टॉड ने भैंसरोड दुर्ग के बारे में कहा था, भैंसरोडगढ़ के बारे में कहा था कि वो अगर राजस्थान की जागीर पेश की जाए तो वो भैंसरोडगढ़ दुर्ग को चुनेंगे। ये थे साथियों आज के इस वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रश्नों को थोड़ा चेंजेज किया गया है क्योंकि जो RSMB के द्वारा जो पेपर वर्तमान में अभी आ रहे हैं वो थोड़े परिवर्तित रूप में आ रहे हैं। विषय वस्तु वही है, लेकिन अभ्यर्थियों का ज्ञान कितना गहरा है उसके बारे में, अभ्यर्थियों की जानकारी कितनी है, परफेक्ट है या नहीं है, इस बात की जांच करके उससे संबंधित आसपास के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ ही वो समय चला गया जब सीधे सवाल आते थे, तो वो समय नहीं रहा क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है। RSMB भी या विभिन्न आयोग के बाद संबंध में ये है कि प्रश्नों को इस तरीके से पूछने की जो आर्ट है, प्रश्नों का जो पैटर्न है वो बदल गया है। तो आपको अपनी तैयारी संक्षिप्त रूप में सारगर्भित करते हुए हर बिंदु के आसपास के हर बिंदु को जानकारी में लेना है। जहाँ तक रीट का सवाल है, टीचर बनने के लिए, एलिमेंट्री टीचर बनने के लिए प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय के जो 3rd ग्रेड के टीचर होते हैं उसके अंदर एक ऑलराउंडर का भाव होना चाहिए, जो चारों दिशाओं में सभी विषयों का थोड़ी जानकारी रहती है। केवल राजस्थान से पल्ला पड़ने वाला नहीं है, विषय वस्तु से संबंधित जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, शिक्षण विधियाँ वगैरह हैं, सभी प्रश्नों को, सभी विषयों को वेटेज देकर के पढ़ाई पे करें। केवल राजस्थान के ही पाठ्यक्रम को देख करके अपनी तैयारी को जारी नहीं रखें और अन्य जो हिंदी हैं, अपने विज्ञान हैं, गणित हैं, SST हैं, उससे संबंधित विषय वस्तु हैं, उनकी शिक्षण विधियाँ, साइकोलॉजी हैं, उन सभी का भी अध्ययन करें। क्योंकि अब ये कोई निश्चित नहीं है कि जो पाठ्यक्रम है उसी के अनुरूप सवाल आएंगे, क्वेश्चन आएंगे कि भाई 15 अंक का वेटेज है तो वैसे के वैसा है। बोर्ड किसी भी माध्यम से पैटर्न चेंज कर सकते हैं। गणित के सवाल ज़्यादा भी आ सकते हैं, साइंस के भी ज़्यादा आ सकते हैं। आने वाले जो अभी जो सेट के एग्जाम हुए उसके अंदर यही हुआ है, वेटेज से ज़्यादा भी क्वेश्चन आए हैं। तो आपन को भी उस तरीके से तैयारी करनी है। जो सरल बिंदु हैं, जितना पाठ्यक्रम आपने रिवीजन कर दिया उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की रिवाइज करें बार बार और अपनी तैयारी को परफेक्ट बनाएं। जो नेगेटिव मार्किंग का जो मामला है उसके अंदर आपको परफेक्टनेस लानी पड़ेगी कि आपको हर विषय वस्तु की सही जानकारी, परफेक्ट जानकारी आपको हासिल करनी है, उसके बारे में अवगत होना है। अपने आसपास के वातावरण के टीचर को एक क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, वो पूरी जानकारी आपको मतलब ऑलराउंड प्रदर्शन करना पड़ेगा। आपको क्रिकेट में बैटिंग भी आपको ही करनी है, बॉलिंग भी आपको आनी चाहिए, विकेट कीपिंग भी आनी चाहिए, सारे काम आने चाहिए। ये सभी एग्जाम्पल कहते हैं। तो वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर अवश्य करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।